नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं बंद दरवाज़ा एक्स, जहां आपको मिलती हैं डरावनी, भूतिया और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां। ऐसी कहानियां जो रात की नींद छीन लें और दिल दिमाग में डर बसा दें। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब खुलने वाला है बंद दरवाज़ा एक्स। चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। साल 1992 की बात है। उस समय मेरी उम्र 25 वर्ष थी। हम चारों दोस्त अमीर परिवारों से थे और रोमांच के शौकीन थे। मैं ऑटोमोबाइल बिजनेस चलाता था, रमेश बड़ा ट्रांसपोर्ट कारोबारी था, सुरेश रियल एस्टेट का व्यापारी था, महेश जंगल के पास रिजॉर्ट और होटल का मालिक था। उस दिन दोपहर से ही हम अपनी अपनी तैयारी में लगे थे। कोई टेंट पैक कर रहा था, कोई स्लीपिंग बैग, कोई खाने पीने का सामान। कार की डिक्की में एक एक करके सब कुछ रखा जा रहा था। रमेश ने हंसते हुए कहा, आज तो पूरी रात मस्ती होगी। महेश ने कार स्टार्ट की और टेप रिकॉर्डर ऑन किया। पुराना सा गाना बजने लगा, पहला नशा पहला खुमार। कुछ देर बाद दूसरा गाना चला, तुझे देखा तो ये जाना सनम। हम चारों गाने के साथ गुनगुनाने लगे। हंसी मजाक करते हुए हम जंगल की तरफ निकल पड़े। हंसी मजाक और गानों के बीच हमें पता ही नहीं चला कि कब शाम ढल गई। आसमान धीरे धीरे लाल होने लगा और सूरज जंगल के पीछे छुपने लगा। जंगल पहुंचने से पहले एक सुनसान हाईवे के किनारे हमें एक छोटी सी चाय की टपरी दिखाई दी। चारों तरफ सन्नाटा था, बस वही एक टपरी और एक अधेड़ उम्र का आदमी। हमने कार रोकी और चारों उतर गए। गरम गरम चाय की खुशबू आ रही थी। हमने चाय मंगवाई और उस आदमी से बातचीत शुरू की। उसने बताया कि वो पिछले 20 सालों से वहीं चाय बेच रहा है। हमने भी अपना परिचय दिया और बताया कि हम जंगल में नाइट कैंपिंग करने जा रहे हैं। हमारी बात सुनते ही उस आदमी का चेहरा बदल गया। उसने घबराई हुई आवाज में कहा, बेटा, रात को जंगल के अंदर मत रुकना। हम सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। मैंने पूछा, काका कोई दिक्कत है क्या? वो कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, वहां रात को कुछ घूमता है। थोड़ा रुककर बोला, जो इंसान नहीं है। उसकी बात सुनकर रमेश हंस पड़ा। कहा, का भूत भूत की कहानियों पर हम भरोसा नहीं करते। काका ने गंभीर होकर कहा, मैंने मना कर दिया है, अब तुम्हारी मर्जी। हमने चाय खत्म की, पैसे दिए और कार में बैठ गए। पीछे मुड़कर देखा तो वो आदमी अब भी हमें जाते हुए देख रहा था, जैसे किसी अनहोनी का इंतजार कर रहा हो। महेश ने कार एक खुली सी जगह पर रोकी। उसने कहा, यहीं कैंप लगाते हैं। हम चारों उतर गए। कोई टेंट खोलने लगा, कोई सूखी लकड़ियां इकट्ठा करने लगा, कोई खाने का सामान बाहर निकालने लगा। कुछ ही देर में कैंप फायर जल उठा। आग की लपटें अंधेरे में नाचने लगीं। महेश ने छोटा सा चूल्हा निकाला और उस पर खाना चढ़ाया। खाने की खुशबू हवा में फैलने लगी। रमेश ने बैग से बियर की बोतलें निकाली, हंसते हुए बोला, थोड़ी थोड़ी, बस मूड के लिए। हमने हल्की हल्की बियर पी। कोई ज्यादा नशा नहीं, बस थोड़ा सुकून। खाना पकता रहा, हम बातें करते रहे, कभी हंसी, कभी पुराने किस्से। कुछ देर के लिए हम चाय वाले की बात भूल गए, लेकिन जंगल अब भी उतना ही खामोश था। हवा अचानक ठंडी हो गई, पेड़ों के पत्ते सरसराने लगे और तभी दूर कहीं से एक धीमी सी आवाज आई। पेड़ों के बीच कुछ हिलता हुआ दिखाई दिया। धीरे धीरे एक आकृति बाहर आई। वो प्राणी बहुत ही लंबा था, आदमी से कहीं ज्यादा ऊंचा। उसके हाथ असामान्य रूप से लंबे थे, उंगलियों में लंबे लंबे नुकीले नाखून। उसका शरीर इंसान जैसा लग रहा था, लेकिन ऐसा इंसान जो सिर्फ हड्डियों का ढांचा बन चुका हो, जैसे चमड़ी बस हड्डियों पर चिपकी हो। और उसका चेहरा हिरन जैसा था, लंबे लंबे 12 सिंघे जैसे सींग और आंखें लाल अंगारों की तरह चमकती हुई। वो चुपचाप खड़ा था, बस हमें घूर रहा था। वो प्राणी एक और कदम आगे बढ़ा। महेश जोर से चिल्लाया, भागो! हम चारों जान बचाकर दौड़ पड़े। पीछे से उसकी चीख गूंजी। मैंने एक पल के लिए पीछे मुड़कर देखा, वो हमारे पीछे था, बहुत ही लंबा। उसके लंबे हाथ जमीन तक पहुंचते हुए, उंगलियों में लंबे लंबे नुकीले नाखून। उसका शरीर इंसान जैसा, लेकिन हड्डियों का ढांचा। और उसका चेहरा हिरण जैसा, लंबे लंबे 12 सिंघे जैसे सींग। वो अजीब तरीके से दौड़ रहा था, कभी 2 पैरों पर, कभी चारों हाथ पैरों पर, जैसे कोई डरावना जानवर। उसकी लाल आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। पैर लड़खड़ा रहे थे, लेकिन रुकने का मतलब
मौत था। हम सड़क के किनारे पूरी रात बैठे रहे। किसी में भी बोलने की ताकत नहीं थी, बस एक दूसरे की सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। धीरे धीरे पूरब की तरफ हल्की रोशनी फैलने लगी। सुबह हो रही थी। हम जिंदा थे, लेकिन अंदर से पूरी तरह टूट चुके थे। सूरज निकलने के बाद हमने हिम्मत जुटाई, कार स्टार्ट की और बिना पीछे देखे सीधे शहर की तरफ निकल पड़े। रास्ते भर कोई कुछ नहीं बोला। उस दिन के बाद रमेश ने रात में सफर करना छोड़ दिया। सुरेश ने पुरानी रहस्यमयी किताबें जलाकर फेंक दी। महेश ने जंगल के पास अपना रिजॉर्ट बंद कर दिया और मैंने कभी दोबारा किसी जंगल में कदम नहीं रखा। आज इतने साल बाद भी जब रात को अचानक हवा तेज चलती है या दूर कहीं से कोई अजीब सी आवाज आती है, तो मेरे दिमाग में वही चेहरा आ जाता है। हिरण जैसा चेहरा, लंबे सींग, लाल चमकती आंखें। क्योंकि मुझे पता है वो प्राणी आज भी उसी जंगल में है और शायद आज भी किसी का इंतजार कर रहा है। दोस्तों, उम्मीद है आज की कहानी ने आपको डराया होगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और बंद दरवाज़ा एक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि अगली डरावनी कहानी आप तक पहुंचती रहे। फिर मिलेंगे एक नई खौफनाक कहानी के साथ। तब तक याद रखिए, हर बंद दरवाजे के पीछे कुछ ना कुछ जरूर छुपा होता है।